हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल मैनिया। आज इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे, पूरा हिंदी में समझेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप की उसमें एफिशिएंसीज होती हैं, कहाँ पे कौन सा लॉस होता है, हेड क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हेड्स उसमें कौन कौन से होते हैं, तो सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन फंक्शन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है मेनली, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब बेसिकली प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। इसलिए इसका नाम जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आता है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो हम आगे देखेंगे जब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। और इसमें फ्लो जो होता है जनरली हमारा रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और ये हमारा बेस्ड होता है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो पे। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो जो होते हैं, वोर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या होता है, वोर्टेक्स का मतलब होता है कर्व्ड पाथ में। अगर कोई भी लिक्विड आपका कर्व्ड पाथ में ऐसे करके कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वोर्टेक्स फ्लो। अगर वोर्टेक्स फ्लो में कर्व्ड पाथ में मूव करवाने के लिए, किसी भी लिक्विड को अगर हमें कर्व्ड पाथ में मूव करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। और अगर वो अपने नेचुरली मूव कर रहा है तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो। तो ज़्यादातर हमारा जो जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें हमारा इम्पैलर होता है। इम्पैलर हमारे लिक्विड को हमारा क्या करता है, घुमाता है, एक तरह से वोर्टेक्स फ्लो में घुमाता है। तो इसलिए ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है। फोर्स पंप ज़्यादातर हम यूज़ क्या करते हैं, पंप का हमारा काम पता ही है हमें। पंप हमारा क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है। वाटर को, सीवेज को, पेट्रोलियम को और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को जो भी होते हैं उसको पंपिंग करने का काम करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पंप करके जैसे एक हाइट से दूसरी हाइट पे भेज सकते हैं, और हेड पे भेजना है या कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो वो हम उस पर कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं बेसिकली। तो इसका प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे हमारा काम करता है। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो जो होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो जो है वो क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो मतलब कर्व्ड पाथ में रोटेट करना, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो जिसमें हम टॉर्क देते हैं, और टॉर्क हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पैलर। तो इसमें क्या होता है, सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होता है उसको रोटेट करवाते हैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा के, और प्रेशर को उसको इंक्रीज करते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क लगाने के लिए हमारे पास होता है इम्पैलर। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के जनरली दो पार्ट होते हैं हमारे मेन पार्ट्स, एक होता है इम्पैलर और दूसरा होता है केसिंग। इम्पैलर ही हमारा मेनली टॉर्क लगाता है और उसको एक कर्व्ड पाथ में घुमाता है, और केसिंग क्या करता है, जब वो कर्व्ड पाथ में घूम जाता है तो उसको डिस्चार्ज पाइप जो होता है आपका उसकी तरफ फेंकने का काम करता है केसिंग। तो इम्पैलर मेनली क्या करता है, जो भी हमारी ड्राइवर एनर्जी है बेसिकली उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे शाफ्ट से जो एनर्जी आती है, उस ड्राइवर एनर्जी से लिक्विड जो आ रहा होता है आपका स्टेट में आ रहा होता है, उसको वो घुमा देता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है हमारा इम्पैलर। और फर्दर ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड की कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हमारा केसिंग। जो केसिंग होती है उससे हम उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, या डिफ्यूज़र ही बोल सकते हैं, डिफ्यूज़र हमारा जो लगा होता है इम्पैलर के ऊपर। तो केसिंग मेनली क्या करती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इम्पैलर जो होता है मेनली जो ड्राइवर एनर्जी होती है इनिशियली उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये दो काम हमारे होते हैं इसमें। जैसे मेन कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और इसमें हमारा ये अंदर वाला पार्ट जो है ये हमारा जो है इम्पैलर है। बाहर वाला पार्ट ये अगर आप देखेंगे तो ये बाहर वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, ये केसिंग है, ये वॉल्यूट केसिंग है। डिफरेंट टाइप की हमारी केसिंग हमारे पास होती है। और ये हमारे क्या लगे हुए हैं, वेंस लगे हुए हैं हमारे इस इम्पैलर के ऊपर, वेंस लगे हुए हैं। ये वाला पाइप जो है जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये डिस्चार्ज पाइप है, और सेंटर में यहाँ से हमारा एक सक्शन आई होती है जहाँ पे हमारा सक्शन पंप लगा होता है, सक्शन पाइप लगा होता है। तो जनरली मेन कंपोनेंट्स जो है हमारे पंप के वो है इम्पैलर, केसिंग, सक्शन पाइप, फ्लोट वॉल्व, फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर एंड डिलीवरी पाइप। इसकी मैं आपको फिगर भी एक दिखा दूंगा। जैसे ये तो था हमारा 2D डायग्राम, और इसी का अगर आप देखेंगे तो 3D डायग्राम ये से होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सक्शन साइड है, ये हमारा एक सक्शन साइड है, यहाँ से आपका लिक्विड आता है। और ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये हमारा इम्पैलर है। इम्पैलर क्या करता है, लिक्विड को हमारा यूं करके रोटेट करके ऊपर केसिंग में भेज देता है, और केसिंग से यहाँ से जाते आते ये आपका लिक्विड आपका ऊपर
डिस्चार्ज पाइप में आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये फ्लो करता है। केसिंग आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, वोर्टेक्स केसिंग हो सकती है, वॉल्यूट केसिंग हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की हमारी पंप की केसिंग हमारी होती है, जो बेसिकली हमारी काइनेटिक एनर्जी को, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका 3D डायग्राम है ये। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे मैंने बताया, सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो मेन पार्ट्स थे। हमारा क्या था, एक केसिंग था, एक इम्पैलर था। तो अगर इसको हम डिवाइड करें स्टेशनरी और रोटेटिंग कंपोनेंट में, तो जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। एक जो होता है हमारा, जैसे एक हमारा होता है इसमें रोटेटिंग कंपोनेंट और एक होता है हमारा स्टेशनरी कंपोनेंट। रोटेटिंग कंपोनेंट में हमारा इम्पैलर और शाफ्ट आ जाता है। इम्पैलर और शाफ्ट हमारा रोटेटिंग कंपोनेंट में आ जाता है। और जो स्टेशनरी कंपोनेंट जो होते हैं, जो मूव नहीं करते, जैसे केसिंग, केसिंग कवर और बियरिंग्स, ये हमारे स्टेशनरी कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। रोटेटिंग कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको अभी बताया, दो हैं हमारे पास, एक तो इम्पैलर है और एक हमारे पास शाफ्ट है। तो मेन आपकी जो लिक्विड हमारा फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, उसको जो ड्राइवर एनर्जी होती है, स्टार्टिंग एनर्जी कौन देता है, वो शाफ्ट देता है। तो शाफ्ट जब घूमती है तो शाफ्ट से कनेक्टेड हमारा इम्पैलर होता है। जब आपकी शाफ्ट घूमती है तो शाफ्ट से कनेक्टेड हमारा इम्पैलर लगा होता है। वो इम्पैलर भी हमारा रोटेट करता है। जब इम्पैलर रोटेट करता है तो उसकी जो इम्पैलर क्या करता है, वो लिक्विड को भी रोटेट करवाता है साथ में। तो शाफ्ट मेनली टॉर्क ट्रांसमिट करता है हमारा स्टार्टिंग में, और इम्पैलर को हमारा सपोर्ट काम करता है, इम्पैलर को सपोर्ट करने का काम करता है, और बाकी जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। और इम्पैलर जो होता है मेन रोटेटिंग पार्ट होता है, जो हमारा लिक्विड को घुमाने का काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन जो प्रोवाइड करता है। इम्पेलर जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं हमारे, जैसे क्लोज टाइप इम्पेलर हो सकता है या हमारा ओपन टाइप इम्पेलर हो सकता है। क्लोज टाइप इम्पेलर का मतलब होता है कि अंदर वेन्स बने होंगे, आपको दिखेंगे नहीं। और ओपन टाइप इम्पेलर का मतलब है वेन्स तो बने हैं पर वो आपको दिख भी रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वेन्स बने हैं, ये वेन्स आपको दिख रहे हैं, ये वेन्स सारे आपको दिख रहे हैं। पर इसके अंदर जो वेन्स बने हैं, वो आपको दिख नहीं रहे, वो कवर्ड हैं। तो ये क्लोज टाइप इम्पेलर है और ओपन टाइप इम्पेलर है। दो टाइप के इम्पेलर हमारे पास जनरली होते हैं। अब स्टेशनरी कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। स्टेशनरी कंपोनेंट्स में हमारा जैसे आता है केसिंग आता है, केसिंग के टाइप्स आते हैं। केसिंग मैंने आपको बताया था, केसिंग क्या करता है, हमारे काइनेटिक एनर्जी को, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब लिक्विड में अगर प्रेशर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम कर रहे हैं और प्रेशर एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको पंप कर रहे हैं, पंप करके कुछ हाइट पे उसको भेज रहे हैं। तो जनरली ये काम जो होता है केसिंग करता है। केसिंग जो होते हैं, तीन टाइप की केसिंग होती है हमारी। वॉल्यूट केसिंग हो सकती है, वोर्टेक्स केसिंग हो सकती है और सर्कुलर केसिंग होती है। तो ये तीन टाइप की जनरली केसिंग हमारे पास होती है। अगर हमें हाई हाइट पे भेजना है, ज़्यादा हाइट पे भेजना है, तो हमारा वॉल्यूट केसिंग होता है। और अगर हमें थोड़ा मीडियम हेड पे भेजना है तो हमारा वोर्टेक्स केसिंग होता है। और जो हमारा सर्कुलर केसिंग होती है वो लो हेड पे भेजने के लिए जनरली हमारी होती है। तो ये तीन टाइप की होती हैं। इसमें वॉल्यूट केसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूट केसिंग क्या करती है, ज़्यादा हाइट पे भेजने के लिए हमारा इसमें होता है, और सबकी जस्ट शेप में अंतर होता है। वॉल्यूट केसिंग क्या करती है, प्रेशर को बढ़ाती है, स्पीड को कम करती है, ये सारा काम करती है। जैसे दूसरी वोर्टेक्स केसिंग हमारी क्या करती है, वोर्टेक्स केसिंग हमारी, और जैसे तीन टाइप की केसिंग है। वोर्टेक्स केसिंग मैंने आपको बताया जिसमें हमारा मीडियम हेड पे भेजना है, लेकिन एडी करंट्स जो होते हैं हमारे कम हो जाते हैं। वोर्टेक्स केसिंग में एफिशिएंसी ऑफ पंप जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अंदर, वोर्टेक्स केसिंग के अंदर एक सर्कुलर चैम्बर लगा होता है जो जस्ट केसिंग और इम्पेलर के बीच में लगा होता है। मतलब जो केसिंग है उसके ऊपर एक इम्पेलर है और उसी के साथ में आपका एक सर्कुलर चैम्बर भी अटैच्ड होता है। और सर्कुलर केसिंग क्या होती है, सर्कुलर केसिंग में हमारे स्टेशनरी डिफ्यूजन वेन्स होते हैं जो हमारे इम्पेलर पेरिफेरी के सराउंडिंग में लगे होते हैं, जो वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वेंशनली ज़्यादा क्या होता है, डिफ्यूजर्स आर अप्लाई टू द मल्टी स्टेज पंप। मल्टी स्टेज पंप में आपको बताऊंगा लास्ट में होता क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमिंग होता क्या है, प्राइमिंग हम पंप में क्यों करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक ऑपरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पंप के पार्ट्स हैं, जैसे हमारा सक्शन पाइप है या केसिंग है या डिलीवरी पाइप है, उस सबको हम क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं वाटर से। तो वाटर से फिल करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमरी जनरली हम करते क्यों है, एयर को रिमूव करने के लिए। एयर को रिमूव इसलिए करते हैं, अगर एयर को हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमें एक तरह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें पावर देनी पड़ेगी पंप करवाने के लिए, अगर एयर है तो। अगर एयर नहीं है तो कम एनर्जी पे ही आपका लिक्विड जो होगा बहुत ईजिली आपको हाई हेड पे आप उसको भेज सकते हैं। तो दो टाइप की जनरली प्राइमिंग आपकी होती है।
एक होता है पॉजिटिव प्राइमिंग, एक होता है आपका नेगेटिव प्राइमिंग। पॉजिटिव प्राइमिंग हम बोलते हैं द वन विच स्पीड्स अप द प्रोसेसिंग। पॉजिटिव प्राइमिंग मतलब आपने वाटर से फिल कर दिया उसको, वाटर से फिल कर दिया मतलब आपकी प्रोसेसिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जो भी आपका हाई हेड पे भेजना है या आपको एनर्जी जो लगानी पड़ेगी वो कम लगानी पड़ेगी। और नेगेटिव प्राइमिंग का मतलब है कि आपने क्या करा है, नेगेटिव प्राइमिंग क्या हो गया, मतलब वाटर से फिल नहीं करा आपने, ज़्यादा एयर गैप्स उसमें दे दिया वाटर में। जितने ज़्यादा एयर गैप्स होंगे तो उतने ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी शाफ्ट के थ्रू, इम्पेलर के थ्रू उस लिक्विड को पंप करवाने के लिए। अब ये जो पंप होते हैं ये काम कैसे करते हैं, ऐसे मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी कि आपका इनलेट पे एक सक्शन पंप होता है, सक्शन पाइप होता है, आउटलेट पे एक डिस्चार्ज पाइप होता है, और हमारा सेंटर में यहाँ पे जैसे ये इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर के ऊपर वेन्स बने हुए हैं, और सेंटर में हमारा आई होता है, आई ऑफ द इम्पेलर, जहाँ पे हमारा ये सक्शन पाइप अटैच होता है। तो लिक्विड जैसे हमारा शाफ्ट रोटेट करती है तो उसके साथ हमारा जो इम्पेलर लगा होता है वो रोटेट करता है, वो लिक्विड को भी रोटेट करवाता है, लिक्विड को रोटेट करवाता है, ऐसे करवाता है। और जो केसिंग होती है, केसिंग की वजह से क्या होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेन्स मेनली क्या करती हैं, काइनेटिक एनर्जी देती हैं लिक्विड को। लिक्विड के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं है, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है, वेन्स दे रहे हैं। वेन्स किसका पार्ट है, इम्पेलर। तो इम्पेलर के ऊपर जो वेन्स बने हैं वही लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। उस लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो केसिंग करती है। तो ये दो काम जनरली हमारे इसमें होते हैं। इम्पेलर जैसे मैंने आपको बता दिया है, इम्पेलर दो टाइप के होते हैं, एक मैंने आपको दिखाया था क्लोज टाइप इम्पेलर दिखाया था एक मैंने आपको, और एक दिखाया था ओपन टाइप इम्पेलर। जैसे मैंने आपको दिखाया था एक क्लोज टाइप इम्पेलर ये आपको दिखाया था, और एक मैंने आपको दिखाया था ओपन टाइप इम्पेलर। क्लोज टाइप इम्पेलर में वेन्स आपको दिखते नहीं है, ओपन टाइप इम्पेलर में वेन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको दिखाए थे। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन से टाइप का इम्पेलर है। तो आप देख सकते हैं वेन्स आपको साइड से दिख रहे हैं, लेकिन आप साइड व्यू अगर यहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से आपको वेन्स नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, क्लोज टाइप का इम्पेलर है। क्लोज टाइप इम्पेलर क्या करता है, ये लिक्विड की जो एनर्जी है, जैसे लिक्विड आपका पहले इनिशियली इस फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पे ऐसे स्टेट आ रहा था, और इसको कैसे कर दिया, ऐसे रोटेशन फॉर्म में दे दिया। लिक्विड को एक काइनेटिक एनर्जी दी है इस फॉर्म में, एक रोटेट कर दिया, उसे काइनेटिक एनर्जी दे दी है। तो ये लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देने का जो काम जो किया है, रोटेट करने का जो काम जो किया है, वो हमारा किया है इम्पेलर ने। जब भी लिक्विड को रोटेट करेंगे तो इनिशियली होगा क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विड में स्टार्टिंग में जैसे जब वेन्स में जब एंटर करेंगे तो वो टेंजेंशियली एक तरह से रेडियली स्ट्राइक कर सकता है, ऐसे करके स्ट्राइक कर सकता है, और निकलेगा तो कर्व फॉर्म में ऐसे निकलेगा। तो कर्व फॉर्म में जैसे टेंजेंशियली जब ये कर्व फॉर्म में निकलेगा तो लिक्विड को हमने एक वर्ल कंपोनेंट दे दिया, रोटेट करवा दिया। तो जब रोटेट करवा दिया तो टेंजेंशियली और वर्ल कंपोनेंट ये सब मिलके जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाएगी उसमें। तो ये सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, और अगर सारे कंपोनेंट को हम देखेंगे तो जैसे ये हमारा वेन्स है, और ये लिक्विड सपोज आपका बाहर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे निकल रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है इसकी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जैसे VR2 है जहाँ से हमारा लिक्विड निकल रहा है। अगर इसके एकदम परपेंडिकुलर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगी, V2 हमारी हो जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी, जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थी। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारा जो है इसमें वर्ल कंपोनेंट भी आएगा, फ्लो कंपोनेंट भी आएगा, ये सारे कंपोनेंट आएंगे इसमें। तो उसी सब को एनालिसिस हम करेंगे। एनालिसिस अगर आप करना है, अगर आपको देखना है तो पंप को 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो लिक्विड है वो कैसे आपका निकल रहा है। अगर VR2 जैसे इसमें 3 कंपोनेंट है हमारे, 3 कंपोनेंट हमारे, जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं जनरली 3 टाइप के होते हैं हमारे। एक तो इसमें होता है फॉरवर्ड फेसिंग वेन्स, रेडियल वेन कर्व, और बैकवर्ड फेसिंग वेन। तो 3 टाइप के जनरली हमारे इसमें हो सकते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग वेन्स का मतलब है कि जो इसमें जैसे बीटा एंगल क्या होता है, आपका गाइड एंगल होता है एट द आउटलेट। अगर आउटलेट पे गाइड एंगल ग्रेटर देन 90 है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फेसिंग वेन। फॉरवर्ड फेसिंग वेन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है फॉरवर्ड आपकी मूव कर रही है। रेडियल वेन्स में क्या होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी रेडियल होती है, जैसे VR2 आप देख सकते हैं रेडियली है एकदम, और इसमें जो गाइड एंगल जो है
आउटलेट पे वो 90 डिग्री है रेडियल वेन्स में। और बैकवर्ड फेसिंग में क्या होगा, जो हमारा रेडियल एंगल होगा, गाइड एंगल जो होगा बेसिकली आउटलेट पे वो 90 से कम होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी बैकवर्ड होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकवर्ड है, पीछे की तरफ है ये हमारा, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड फेसिंग वेन। तो 3 टाइप के जनरली हम पंप को क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी आपकी किस डायरेक्शन में है, उसका गाइड ब्लेड एंगल कितना है। इसमें अब हम देख लेते हैं वर्क डन बाय द इम्पैलर। जैसे मैंने आपको बताया था इम्पैलर क्या करता है, इम्पैलर क्या करता है, वाटर को, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देने का काम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब देगा तो इम्पैलर क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, तो वर्क डन करेगा। तो ये वर्क डन हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है इम्पैलर जो है काइनेटिक एनर्जी दे रहा है लिक्विड को, जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड को दे रहा है तो वर्क कंपोनेंट दे रहा है, आपके 2 वर्क कंपोनेंट दे रहा है। इनलेट पे हमारा दे रहा है VW1 और आउटलेट पे हमारा दे रहा है VW2। तो इसमें आप देखेंगे तो VW2U2 माइनस VW1U1 डिवाइड बाई G अगर आप कर देंगे तो ऐसे करके हम इसका वर्क डन बाय द इम्पैलर हम निकाल सकते हैं। और इसमें VW2 हमारा वेलोसिटी ऑफ वर्क कंपोनेंट है एट द आउटलेट, और U2 जो है वो है हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पैलर एट आउटलेट। VW1 हमारा वर्क कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, और U1 हमारा है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पैलर एट इनलेट। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट हैं। अगर हमारा वाटर जो है कम्स रेडियली आता है तो हमारा गाइड ब्लेड एंगल इनलेट पे होगा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं इस फिगर में, अगर हमारा पानी, जो भी हमारा पानी है, जैसे यहाँ पे तो आप देखेंगे तो कुछ एंगल पे है, यहाँ पे ये कुछ एंगल पे है, अगर ये ऐसे करके एकदम रेडियली आ रहा है, एकदम सीधा रेडियली आ रहा है, तो जो हमारा एंगल हो जाएगा, जो हमारा बीटा एंगल यहाँ से जो हमारा एंगल बनेगा वो एकदम 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो अगर पानी जो है, जो भी आपकी वेन्स है, यहाँ पे जो वेन्स हैं उसमें पानी एकदम ऐसे करके रेडियली आ रहा है, परपेंडिकुलर आता है, तो ये अल्फा जो एंगल जो बनता है ये हमारा 90 हो जाता है और वर्क कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है। वर्क कंपोनेंट अगर 0 हो जाता है तो वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो VW1 0 हो जाएगा पहले वाली इक्वेशन में, और W की इक्वेशन बन जाएगी VW2U2 बाई G। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हेड्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे जैसे सक्शन पाइप में हमारा जो हेड होता है वो सक्शन हेड होता है। डिलीवरी पाइप में जो हमारा हेड है वो है डिलीवरी हेड, मतलब सेंटर से लेके आपको जो डिलीवरी पाइप तक उसको भेजना है, वर्टिकल डिस्टेंस जो आपको मूव करना है उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड। और जो नीचे वाला है जो सम्प लेवल से लेके आपको सेंटर ऑफ जो आई है जो पंप की, वहाँ भेजने के लिए सक्शन हेड होता है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका बन जाएगा स्टैटिक हेड। और एक हमारा डायनेमिक हेड भी है जो इम्पैलर के अंदर भी आ रहा है, अगर वो टोटल में उसको भी अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल बन जाएगा मैग्नेटिक हेड। तो स्टैटिक हेड में डायनेमिक हेड भी ऐड कर दोगे तो हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक हेड। तो मैग्नेटिक हेड होता है मेनली एक ऐसा हेड जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमारा काम करना पड़ता है। इसमें हमारा सक्शन हेड हमारा भी आता है, डिलीवरी हेड भी आता है, और बाकी जो हमारे जितने भी हेड बच जाते हैं वो भी हमारे सारे इसमें आते हैं। तो ये होता है हमारा डायनेमिक मैग्नेटिक हेड जिसके अगेंस्ट पंप को एक्चुअली काम करना पड़ता है। ये एक्चुअली पंप की आपकी फिगर है जो मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखाए थे। ये हमारा सक्शन पाइप है, और ये वाला हमारा डिलीवरी पाइप है, और यहाँ पर डिलीवरी वॉल्व लगा होता है एक हमारा। नीचे हमारा ये सम्प लेवल है वाटर का जहाँ से पानी वो लेता है। नीचे हमारा एक फुट वॉल्व और स्ट्रेनर लगा होता है। फुट वॉल्व स्ट्रेनर का मेनली काम होता है कि पानी को क्या करता है, वो फुट वॉल्व हो गया मतलब एक तो बैकवर्ड हो गया, पीछे नीचे नहीं जाने देगा, और स्ट्रेनर का मतलब काम हो गया कि जो पानी को है पूरी तरह से छान के देगा, इम्प्योरिटी को दूर कर देगा। तो यहाँ से आपका पानी जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे इम्पैलर में जाएगा। इम्पैलर क्या कर देगा, उसकी एनर्जी को एक लिक्विड काइनेटिक एनर्जी दे देगा, रोटेशनल एनर्जी दे देगा, ऐसे करके रोटेट कर देगा। और यहाँ से आपका जो केसिंग क्या करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और ऊपर पानी को भेज देगी। तो ये सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, ये आपका पूरा इस तरह से इसमें काम आएगा। अगर एफिशिएंसीज की हम बात करें तो हमारी जो कौन कौन सी एफिशिएंसी इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है, एक होती है मैग्नेटिक एफिशिएंसी, एक होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, और एक होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें पावर यहाँ पे कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो रही है, इनिशियली शाफ्ट से, इनिशियली अगर हम जैसे देखें तो हमारा जो पंप है उसको मैग्नेटिक हेड पे काम करना पड़ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक हेड का रेशियो हम निकाल दें, मैग्नेटिक हेड टू द हेड इम्पेडेड बाय द इम्पैलर, मैग्नेटिक हेड डिवाइडेड बाय द हेड इम्पेडेड बाय द इम्पैलर, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आता है वो क्या निकल जाता है, हमारा निकल जाता है मैग्नेटिक एफिशिएंसी। तो मैग्नेटिक एफिशिएंसी को आप सिंपली भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक हेड को अगर आप वर्क डन से डिवाइड कर दो, वर्क डन बाय द इम्पैलर से अगर डिवाइड कर दोगे तो उससे आप मैग्नेटिक एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सेकंड जो है वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी।
मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादातर शाफ्ट और इम्पेलर के बीच हम निकालते हैं कि शाफ्ट ने जितनी पावर आपको दी है, सपोज शाफ्ट ने 100 किलो वोट की पावर दी और 100 किलो वोट में से जो इम्पेलर को मिली है वो 85 किलो वोट ही मिली है। अगर 15 का लॉस हो गया तो आपका मतलब 85% मैकेनिकल एफिशिएंसी है। तो ये होता है कि रेशियो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द इम्पेलर टू द लिक्विड टू द पावर इनपुट टू द शाफ्ट। मतलब जो आपकी इम्पेलर को पावर डिलीवर्ड हुई है टू द लिक्विड टू द पावर इनपुट द शाफ्ट में जितनी आपकी इनिशियली पावर थी, तो उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। और अगर ओवरऑल आपको निकालनी है कि ओवरऑल का मतलब क्या होगा, इनिशियली जो आपने शाफ्ट की जो पावर थी वहाँ से लेके जो एंड में आपको जो पावर मिली है, जो मैग्नेटिक हेड आपको मिला है, उसकी पावर जो आपको मिली है उसको उसके रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो होता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारा होता है जो हमारा मैग्नेटिक हेड वाली पावर है डिवाइड बाय द शाफ्ट पावर, मैग्नेटिक हेड वाली पावर डिवाइड बाय द शाफ्ट पावर। और इसको हम जैसे अगर WQ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम टोटल मास निकाल लेते हैं, एक तरह से टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो ये WHM W/P बन जाता है। P हमारी शाफ्ट पावर है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है, जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसके अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के हेड को, फ्लो रेट को, स्पीड को, मतलब डिफरेंट हेड, डिफरेंट फ्लो रेट, डिफरेंट स्पीड पे अगर हमें किसी भी पंप की बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को बताना है तो उसके लिए हमारे पास 3 कर्व्स होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स और मार्शल कर्व्स। तो 3 टाइप की ये कर्व्स आपकी बनती है। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, उसमें हम देख लेंगे। तो ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ये कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व है। तो 2 टाइप की कर्व होती हैं। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है अगर हमारा पंप में एक से ज़्यादा इम्पेलर है, या तो 2 या 3 इम्पेलर हैं, 2 या तो ज़्यादा इम्पेलर हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर इम्पेलर है तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम बनाते हैं या तो डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए या हेड को बढ़ाने के लिए। अगर हम इम्पेलर को सीरीज़ में लगा देते हैं, इम्पेलर को सीरीज़ में लगाते हैं तो उससे हमारा हेड बढ़ जाता है, और अगर हम इम्पेलर को पैरेलल में लगाते हैं तो उससे हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। डिस्चार्ज मतलब जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक इम्पेलर ये है, एक इम्पेलर हमारा ये है, और ये दोनों जो हैं एक तरह से सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जनरली जो होता है हमारा हाई हेड के लिए होता है। अगर हमें हाई हेड पे देना है तो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, जनरली वर्टिकल लगाते हैं। वर्टिकल अगर हमने लगाए तो मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और हाई हेड के लिए लगाया होगा हमने। और अगर आपने कहीं इम्पेलर को एक तरह से हमारा हॉरिजॉन्टली लगा रखा है, हमने हॉरिजॉन्टल लगा रखा है मतलब पैरेलल में लगा रखा है, पैरेलल में लगाया तो मतलब हमने डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे जो लगाया मेनली डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए हमने लगाया है। लास्ट टॉपिक जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो है कैविटेशन। कैविटेशन जो होती है एक टाइप की प्रॉब्लम होती है जो पंप में या टरबाइन में अराइज होती है, और कैविटेशन ज़्यादातर तब अराइज होती है जहाँ पे आपका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। अगर कहीं भी आपके पंप के पोर्शन में आपका प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो वहाँ पे हमारे वेपर बबल फॉर्म हो जाते हैं, और वेपर बबल क्या करते हैं, आपस में कोलैप्स करते हैं, आपस में टकराते हैं, और जिससे हमारा एक हाई प्रेशर रिजल्ट करता है। और हाई प्रेशर जो आपका अकर करता है उससे हमारा पिटिंग एक्शन हो सकता है। पिटिंग एक्शन मतलब हमारा जो टरबाइन का या पंप का सरफेस है वो डैमेज हो सकता है। और जब भी कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उससे इरोजन, नॉइस, वाइब्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं। तो कैविटेशन में आप देख सकते हैं, कैविटेशन में जैसे सरफेस ही पूरा आपका डैमेज हो गया, ये कैविटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रखी है। तो कैविटेशन के मेनली क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? कैविटेशन से हमारा मेनली सरफेस हमारा डैमेज हो जाता है, कैविटीज हमारी प्रोड्यूस होती हैं, पंप की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जो हमारी अनवांटेड नॉइस और वाइब्रेशन मिलती है वो अलग मिलती है। कैविटेशन तभी होगा जब भी आपका लिक्विड का प्रेशर जो है, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वेपर बबल्स हमारे फॉर्म होंगे। वही वेपर बबल्स अगर आपस में टकराएंगे और जिससे हाई प्रेशर जनरेट होगा, और उस हाई प्रेशर से हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा मेटल का सरफेस है, जो भी टरबाइन का सरफेस है या पंप का सरफेस है वो डैमेज हो सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बोलते हैं कैविटेशन। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पेलर का सरफेस ये पूरा डैमेज हो रखा है, ये हमारी कैविटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रखी है। सो डेट्स इट फॉर दिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है पर इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमने मोस्टली सारा पार्ट कवर अप कर लिया है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है और भी किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। डेट्स इट फॉर दिस।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।